नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तम नगर हत्याकांड पर जेएनयू में एबीवीपी का प्रदर्शन, परिसर में पुतला फूंक कर उठाई कार्यवाही की मांग। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ईरानी दूतावास पहुंचकर खामेनेई को दी श्रद्धांजलि, युद्ध को बताया समस्या। मैंने ऐसा आलोपी नहीं देखा, नकली गांधी परिवार के अंतिम अबोध युवराज। राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। मनामा में रिहायशी इलाके में बिल्डिंग पर ईरान का बड़ा हमला, एक शख्स की जान गई, कई लोग घायल, बहरीन का बड़ा दावा। आतंकवादी शासन को दुनिया को बंधक बनाने नहीं दूंगा, बोले ट्रंप। शंकराचार्य बोले योगी की मां हमारी मां है, मौलाना ने बहुत गलत बोला, खबरदार मजहब के लोग उसे समझाइए। कहीं नहीं जा रहे नीतीश कुमार, राज्यसभा के नामांकन के बाद सम्राट चौधरी बोले नीतीश कुमार जी हमारे बीच हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और बिहार फिर से श्रेष्ठ बनने का काम करेगा। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, ड्राइंग बनाकर एसआईआर का विरोध किया। पुणे पॉश क्रैश केस में नाबालिग आरोपी के पिता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले पंजाब में महिला समृद्धि योजना को लेकर आप नेताओं में विरोधाभास। नेपाल चुनावों में आरएसपी की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने बालेन शाह को फोन कर दी बधाई। न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत ना करें, एसआईआर पर सीजेआई की ममता बनर्जी को फटकार। जाते जाते नीतीश कुमार ने बताया बिहार का 5 साल का विजन, 1 करोड़ नौकरी, महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देंगे। विजय चौधरी भावुक हुए, कहा हमें आपकी आदत है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ईशान किशन पहुंचे पटना, कहा मेहनत से आप आगे बढ़ सकते हैं, अभी खेलते और जीतते रहना है। बिहार की कमान निशांत को सौंपे जाने की मांग पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, कहा यह केवल और केवल सत्ता के साथ गलबिया करने की नीति है। यूपी के अकबरपुर का नाम बदलेगा, मिलेगी नई पहचान, योगी सरकार को भेजा प्रस्ताव। कुछ सदस्य खुद को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, लोकसभा में किरेन रिजिजू ने विपक्ष को लिया आड़े हाथों। इटावा लायन सफारी में शेरनी नीरजा ने शावकों को दिया जन्म, अखिलेश यादव बोले शेरों के सोहर जाओ। बीजेपी से मेरी दुश्मनी नहीं, लेकिन अन्य राजनीतिक दल भी उनके मित्र नहीं, शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद के बयान के बाद मचे सियासी हलचल। राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाले बयान पर संजय राउत की पहली प्रतिक्रिया, बोले राहुल गांधी के पास विश्व भर से ऐसी विस्फोटक जानकारी आती है जिसकी मोदी सरकार कभी जवाब नहीं दे पाती और भाग जाती है। उत्तराखंड में 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट हुआ पेश, इंफ्रा, टूरिज्म और कृषि पर फोकस। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के निर्णय के बाद सपा ने कर दी बड़ी मांग, सांसद नीरज कुशवाहा मौर्य ने कहा ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि ये तो वही जाने, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय दलों को चाहती है कि ये समाप्त हो। जौनपुर में ईरान पर बमबारी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, वामपंथी जन संघर्ष समिति ने दिया ज्ञापन, बोले ईरान पर बमबारी तुरंत बंद हो। यतीन नरसिंहानंद बोले जिहादी नोच नोच कर खा जाएंगे, गाजियाबाद में कहा जिहादियों ने सलीम का गला काट दिया है, तरुण को मार दिया है। अखिलेश यादव बोले अमेरिका भारत को डिक्टेट कर रहा, लखनऊ में इफ्तार पार्टी में खजूर खाया, सेल्फी ले रहे लोगों से बोले फोटो अच्छी आई है। किसान की बेटी की शादी में पहुंचे राहुल गांधी, सोनीपत में युवाओं ने कहा भाई राम राम, परिवार संग चूरमा खाया, ब्याह के गीत सुने। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले पात्र वोटर का नाम नहीं कटेगा, स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता, लोगों ने फिर काले झंडे दिखाए। लोकसभा में स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, 50 विपक्षी सांसदों ने पक्ष में वोट किया। कट्टर ईमानदार होने का दावा धीरे धीरे हो रहा बेनकाब, शराब नीति को लेकर मंत्री आशीष सूद का आप पर हमला। वही आदेश पारित करूंगा जो चाहता हूं और जो सही लगता है, ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को नोटिस। सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर तेजप्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार का मन कह रहा है आउट होने का, तभी वो आउट हो रहे हैं। देश के कई हिस्सों में एलपीजी की कमी पर सपा की पहली प्रतिक्रिया, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बोले सरकार का 3 सदस्यों का प्लान जो सप्लाई के मामलों में जांच करता है वो उसे रोक नहीं पाएगा। एआई समिट प्रोटेस्ट मामले में राहुल गांधी बोले कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने, तो भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने दिया बयान, बताया शर्मनाक, बोले इस प्रदर्शन ने पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया।
हमारी सहानुभूति को कमजोर ना समझे, राजस्व कर्मचारी की हड़ताल पर विजय सिन्हा की चेतावनी। हरियाणा राज्यसभा चुनावों के बीच टिकट के बदले पैसे मांगने के आरोप निराधार, कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बड़ा दावा। उत्तम नगर हत्याकांड पर पीड़ित के चेहरे अंगों की हालात देखकर रोंगटे खड़े हो गए, बोले विनोद बंसल। मिर्जापुर सीट पर चुनाव रद्द होने से कांग्रेस नाराज, जीतू पटवारी बोले कांग्रेस इस मामले में आज ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। एलपीजी की कमी पर कैराना सांसद इकरा हसन का बड़ा बयान, बोले हमें कच्चा तेल मिलेगा या नहीं, यह हमारी सरकार की विदेश नीति की विफलता है। समृद्धि यात्रा नहीं, विदाई यात्रा कहिए चाचा जी, नीतीश कुमार पर बरसी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। बंद हुई एलपीजी गैस की सप्लाई, आने वाले दिनों में गैस और तेल की स्थिति और खराब होने के आसार, अरुण केजरीवाल का बड़ा दावा। जंग के बीच कुवैत से भागी उर्वशी रौतेला, डर से हुई हालत खराब, निकले आंसू, बोली दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुफ्त बिजली, मुफ्त यात्रा और 10 लाख की हेल्थ स्कीम से सशक्त बनेंगी पंजाब की महिलाएं, बोले सीएम भगवंत मान। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद की याचिका 11 मार्च को पहुंचेगी राजधानी, पुलिस को सौंपा 26 शर्तों का पत्र। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा पूरा ब्यूरो, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े केस में अगली सुनवाई 19 मार्च तक टली। प्रस्ताव किसी के खिलाफ नहीं, हम मजबूरी में से लाए, बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। अगर तेल रोका तो 20 गुना ज्यादा ताकत से करेंगे हमला, ट्रंप ने ईरान को दी नई धमकी। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंदुओं पर हमले की घटनाएं, 2 की जान ली गई, हिंदू इलाकों में दहशत। ईरान के सर्वोच्च नेता बने खामेनेई के बेटे मोज्तबा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी बधाई। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ईरान का बहरीन की सबसे बड़ी तेल कंपनी पर भीषण हमला, ड्रोन से मचा दी तबाही। अमेरिका इजरायली हमलों में मृतकों की संख्या 1300 से ज्यादा हुई, ईरान का बड़ा दावा। इजरायल की लेबनान में बड़ी एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के फंडिंग नेटवर्क को बनाया निशाना। विश्व व्यवस्था के पुनर्निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका, बोले दक्षिण अफ्रीका के मंत्री जूको। ईरानी जंग के बीच पाकिस्तान में तेल महंगा, स्कूल बंद, मंत्रियों की सैलरी और विदेश दौरे रुके, सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मिला। ट्रंप बोले ऑस्ट्रेलिया ईरान की महिला खिलाड़ियों को शरण दे, नहीं तो अमेरिका देगा वापस भेजना, बड़ी गलती होगी, राष्ट्रगान नहीं गाने पर देशद्रोह का आरोप। ट्रंप ने ईरान जंग पर पुतिन से की बात, कहा रूस लड़ाई खत्म करने में मदद करना चाहता है, हमने 51 ईरानी जहाज डुबोए। अमेरिकियों के साथ बातचीत की संभावना शायद खत्म हो गई है, ईरानी विदेश मंत्री अरागची का दावा। जहाज छोड़ो 1 लीटर तेल भी नहीं जाएगा, अमेरिका की धमकी पर ईरान के विशेषज्ञ शनाका एस्लेम परेरा का बड़ा दावा। तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय, ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, बोले 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे। ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा, यूएस ने जारी किया वीडियो। अमेरिका इजराइल जंग के बीच ईरान के साथ खुलकर आया रूस, नए सुप्रीम लीडर से बोले पुतिन हमारा अटूट समर्थन।